सोचिए, आप एक वीडियो देखते हैं, तभी आपके मन में सवाल आता है और आप एआई से उसका जवाब मांगते हैं और कहीं बहुत दूर हजारों मशीनें बिजली और पानी कंज्यूम करने लगती हैं। यही है डेटा सेंटर, जो डिजिटल दुनिया की सबसे भूखी मशीनें हैं। कहानी शुरू होती है मोबाइल से। भारत में जियो के आने के बाद इंटरनेट कोई लग्जरी नहीं रहा। जहां कभी साइबर कैफे हुआ करते थे, आज हर हाथ में स्मार्टफोन है। खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारत में 1 GB डेटा आज 1 कप चाय से भी सस्ता है। लेकिन सवाल ये है, इतना सस्ता डेटा इतना महंगा कैसे पड़ रहा है? डेटा सेंटर आखिर हैं क्या? जैसे आपके फ़ोन में मेमोरी कार्ड होता है जहां फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट रहते हैं, वैसे ही इंटरनेट की दुनिया को एक जायंट मेमोरी कार्ड की चाहिए होता है। इसी मेमोरी कार्ड को कहते हैं डेटा सेंटर, जहां हजारों सर्वर्स, स्टोरेज डिवाइस, स्विच, प्रोसेसर और केबल दिन रात चलते रहते हैं। इसलिए डेटा सेंटर की क्षमता MB या GB में नहीं, मेगावाट में मापी जाती है और 1 मेगावाट में लगभग 3 से 4 हज़ार सर्वर्स होते हैं। डेटा सेंटर को आप पुराने ज़माने के कोल्ड स्टोरेज की तरह समझिए। जितनी जगह, जितनी बिजली, जितनी कूलिंग, उतना किराया। कंपनियां यहां अपना सर्वर रखती हैं, डेटा स्टोर करती हैं और बदले में मोटा पैसा देती हैं। यही वजह है कि आज डेटा सेंटर आज कमाई का अड्डा बन चुके हैं। आइए समझते हैं भारत में कहां कहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हाल ही में रिलायंस और ब्रुकफील्ड ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 1 गीगावाट डेटा सेंटर की योजना बनाई है, जिसमें खर्च करीब 98,000 करोड़ रुपए का होगा, जो 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा। रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी ने पहले ही कहा है कि आने वाले समय में डेटा इज द न्यू ऑयल। अब समझते हैं कि डेटा सेंटर के कमाई का मॉडल क्या है और पैसा कहां से आता है। डेटा सेंटर कंपनियां कमाती हैं कोलोकेशन से, क्लाउड सर्विसेज से, बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी से, इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क सर्विसेज से। अमेजॉन वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट एजूर इसी मॉडल पर दुनिया भर में राज कर रहे हैं। भारत की बड़ी कंपनी की बात की जाए तो कंट्रोल यस ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1339 करोड़ रुपए की कमाई की है और आगे भी 25 से 30% ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। अब असली कीमत समझिए बिजली और पानी का। डेटा सेंटर कभी बंद नहीं होते हैं, 24/7 चलते हैं, जिससे ये हीट होते हैं। इसलिए कुल बिजली खपत का 30 से 40% सिर्फ उन्हें ठंडा रखने में चला जाता है। S&P ग्लोबल कम्युनिटी इनसाइट की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत की कुल बिजली खपत में डेटा सेंटर की हिस्सेदारी 0.8% की होगी। 2030 तक यह बढ़कर 2.6% हो जाएगी। जहां भारत की कुल बिजली की मांग हर साल 5.3% से बढ़ रही है, वहीं डेटा सेंटर की मांग 28% सालाना होगी। अब समझते हैं कि आने वाले समय में पानी के लिए कैसे टकराव बढ़ेगा। S&P की रिपोर्ट के अनुसार 1 मेगावाट डेटा सेंटर साल भर में 2.55 करोड़ लीटर पानी पी जाता है। मूडीज के अनुसार 2021 में भारत में प्रति व्यक्ति पानी उपलब्धता 1486 क्यूबिक मीटर होगा, जबकि वहीं 2031 तक घटकर 1367 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। जहां भारत की कुल बिजली की मांग हर साल 5.3% से बढ़ रही है, वहीं डेटा सेंटर की मांग 28% सालाना से बढ़ेगी। अब समझते हैं कि आने वाले समय में पानी के लिए कैसे टकराव बढ़ जाएगा। S&P की रिपोर्ट के अनुसार 1 मेगावाट डेटा सेंटर साल भर में 2.5 करोड़ लीटर पानी पी जाता है। मूडीज के अनुसार 2021 में भारत में प्रति व्यक्ति पानी उपलब्धता 1486 क्यूबिक मीटर होगा, जबकि वहीं 2031 तक घटकर 1367 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। अब सवाल सीधा है, जब आम आदमी को पानी नहीं मिलेगा तो डेटा सेंटर कहां से लेंगे? अब बात करते हैं कि AI कैसे पानी का यूज करता है। कैस्पर स्काई के सर्वे के मुताबिक 89% भारतीय AI टूल का इस्तेमाल जनरल यूज के लिए करते हैं और 65% लोग ऑफिस के काम के लिए AI का इस्तेमाल करते हैं। AI से इस टाइम अरबों क्वेरी हर दिन हर घंटे हो रही है। गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक एक AI क्वेरी 5 बूंद पानी के बराबर होता है। जब रोज 200 से 300 करोड़ क्वेरी हर रोज हो रहा है तो आप हिसाब खुद लगा लीजिए। ग्लोबल पिक्चर की बात करें तो यह अरबों डॉलर का खेल है। फॉर्च्यूनेट बिजनेस इनसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट $242 बिलियन का था और 2032 तक अनुमान है $584 बिलियन तक पहुंच जाएगा। भारत की बात करें तो अभी पीछे है, लेकिन तेजी से दौड़ रहा है। एनारॉक कैपिटल के मुताबिक 2025 तक भारत की डेटा सेंटर इंडस्ट्री $10 बिलियन की हो जाएगी। आने वाले सालों में 4 से 5 गुना बढ़ने की संभावना है, लेकिन वार्निंग भी उतनी ही बड़ी है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार 2028 तक AI डेटा सेंटर्स को
1800 बिलियन लीटर पानी चाहिए होगा। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है 2030 तक बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर में 720 बिलियन डॉलर निवेश चाहिए होगा, जिससे बिजली की कीमतें 15 से 40% तक बढ़ सकती हैं। अब समझते हैं डेटा सेंटर जरूरी क्यों है। IAMI के अनुसार 2025 तक भारत में 90 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूजर होंगे, जिसमें एक आम भारतीय रोजाना औसतन 90 मिनट इंटरनेट पर अपना टाइम स्पेंड कर रहा होगा, जिसमें डिजिटल इंडिया, UPI, AI और स्टार्टअप इकोसिस्टम सब डेटा सेंटर पर टिके हैं। अब सवाल यह निकल के आता है कि यह विकास है या विनाश। डेटा सेंटर भारत को डिजिटल सुपर पावर बना रहे हैं, लेकिन उसी रफ्तार से पानी और बिजली को खाली भी कर रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि डेटा सेंटर चाहिए या नहीं, सवाल ये है क्या भारत ग्रीन डेटा सेंटर का रास्ता चुनेगा या डिजिटल तरक्की की कीमत आम आदमी चुकाएगा। आप क्या सोचते हैं, डेटा सेंटर भविष्य है या आने वाला सबसे बड़ा संकट।